हजारों सालों तक चीन की उत्तरी सीमाएं लगातार खतरे का सामना करती रहीं। शक्तिशाली घुमंतू कबीले, बेहतरीन घुड़सवार और भयंकर योद्धा सीमाएं पार करके गांव पर हमला करते थे, फसलें जला देते थे और जमीन पर कब्जा कर लेते थे। बॉर्डर पर पहले से छोटी छोटी दीवारें बनी हुई थी, लेकिन वो कमजोर थी और एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थी और आसानी से पार कर ली जाती थी। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जिसने चाइना का नक्शा ही बदल दिया और यहाँ पे बनने वाली थी एक ऐसी दीवार जो पहाड़ों और रेगिस्तानों में फैलने जा रही थी। एक ऐसी दीवार जिसे बनाने के लिए लाखों लोगों की जरूरत थी और यहाँ पे बनने जा रहा था एक ऐसा अजूबा जो आने वाले वक्त में लोगों को हैरान कर दे, यानी कि दीवारे चीन, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। 221 ईसा पूर्व में सम्राट चिन शी हुआंग ने पहली बार चीन को एकजुट किया। अपने नए साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने सभी क्षेत्रीय दीवारों को जोड़कर एक विशाल रक्षात्मक अवरोध बनाने का आदेश दिया। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे किसी भी सम्राट ने पहले कभी करने की हिम्मत नहीं की थी। एक ऐसी दीवार जो सेनाओं की गति को धीमा कर सके, इतनी लंबी कि कई राज्यों को जोड़ सके और इतनी ऊंची कि सबसे भयानक आक्रमणकारियों के खिलाफ मजबूती से खड़ी रह सके। लाखों लोगों को भर्ती किया गया, सैनिक, किसान, कारीगर, कैदी, यहाँ तक कि विद्वान भी। और ये सब लोग अपनी फैमिलीज को छोड़कर एक ऐसा अजूबा बनाने जा रहे थे जो न सिर्फ इनकी हिफाजत करे बल्कि आने वाले टाइम में इनकी पहचान भी बने। और ये काम न सिर्फ मुश्किल था बल्कि जानलेवा भी था। मजदूर लकड़ी की स्लेज और मोटी रस्सियों का इस्तेमाल करके सैकड़ों किलोग्राम वजन से अधिक था वाले पत्थरों को खींचते थे। खड़ी चट्टानों पर वे मानव श्रृंखलाएं बनाते थे, एक टीम से दूसरी टीम तक पत्थर पास करते हुए। हर कदम खतरनाक था। अब ये दीवार सिर्फ एक बार में नहीं बनाई गई थी, बल्कि लगभग इसे 2000 साल लगे बनने में, यानी कि इनकी कई पीढ़ियां इसी दीवार के नीचे दफन होगी। बल्कि हर दौर में इसे डिफरेंट शेप और डिफरेंट डिजाइन के साथ बार बार बनाया गया था। शुरुआती दीवारें कुटी हुई मिट्टी की बनी थीं, लकड़ी के फ्रेम में परत दर परत ठोंककर। बाद के राजवंशों ने इसमें पत्थर, ईंटें और सुदृढ़ टावर जोड़े। मिंग राजवंश के दौरान दीवार के साथ साथ ईंट भट्टियां बनाई गईं। मजदूरों ने पहाड़ों पर ही लाखों ईंटें पकाईं, जिससे पहले से कहीं अधिक मजबूत और ऊंची किलेबंदी तैयार हुई। दीवार का निर्माण प्रकृति से लड़ने जैसा था। सर्दियों में बर्फीली हवाएं इतनी ठंडी चलती कि औजार मजदूरों के हाथों से चिपक जाते थे। गर्मी में तापमान इंसानी सीमा से पार चला जाता था। ताकत और उम्मीद दोनों को चूस लेता था। तूफान पूरे शिविरों को नष्ट कर देते थे और फिर भी काम चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सुरक्षा उसी पर निर्भर थी। दीवार केवल एक अवरोध नहीं थी, ये एक संचार नेटवर्क था। दीवार पर बने निगरानी टावरों से सैनिक सीमाओं पर नजर रखते थे। महीनों की मेहनत के बाद जब दीवार का एक हिस्सा पूरा हो जाता तो मजदूर अगला हिस्सा बनाने के लिए जुट जाते, और ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। समय के साथ महान दीवार सैन्य किलेबंदी से कहीं अधिक बन गई। ये एकता का प्रतीक बन गई, इस बात का प्रमाण कि लाखों लोगों ने राजवंश दर राजवंश एक ही उद्देश्य के लिए काम किया। ये मानव दृढ़ता, इंजीनियरिंग की प्रतिभा और उन असंख्य मजदूरों के त्याग का प्रमाण है जिनके नाम कभी दर्ज नहीं हुए। और आज सदियां गुजरने के बाद भी ये दीवार वैसे ही खड़ी है। करीब 21,000 किलोमीटर के एरिया में ये दीवार फैली हुई है। मतलब अगर इसका एक कोना दिल्ली में हो तो दूसरा कोना न्यूयॉर्क तक पहुंच जाएगा। करीब 4 लाख लोग इस दीवार के नीचे दफन है। न जाने कितने लोग जख्मी हुए होंगे और उसके बाद जाके ये दीवार बनी होगी। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान क्या हासिल कर सकता है जब वो असंभव चुनौतियों का सामना करता है, और क्या पीछे रह जाता है जब उनकी कहानियां इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं। महान दीवार सिर्फ धरती पर नहीं खड़ी है, बल्कि उस सभ्यता की स्मृति में भी जिसने दुनिया को आकार दिया। ये थी दीवारें चीन, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की हिस्ट्री।